अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, महाराष्ट्र अध्यक्ष जनाब पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब और मौजूदा महाराष्ट्र के मालेगांव से विधायक जनाब मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, और इनके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो तस्वीर में दिख रहे हैं कि गिरिराज सिंह जो एक बीजेपी के फायर लीडरों में से शुमार होते हैं, जो विवादित बयानों से अक्सर जाने जाते हैं और ये कट्टर मुसलमानों के खिलाफ बातें करते हैं। ऐसे शख्स के साथ एआईएमआईएम के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब और मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, इनके अलावा मुसलमानों के कई ऐसे लोग हैं जो सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी सजाए हैं। इनके सामने फोटो तस्वीरें खींचते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं। आखिर क्या वजह है? हमारे कुछ भाई हैं जो किसी अन्य पार्टी में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, आरजेडी में हो, जेडीयू में हो या किसी अन्य पार्टी में हो, जो एमआईएम से ताल्लुक नहीं रखते हैं लेकिन है वो मुसलमान, उन लोगों का कहना है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी ही के लोग हैं। देखिए, गिरिराज सिंह से मुलाकात करते हैं। जरा इन्हें शर्म आनी चाहिए, सोचना चाहिए, इन्हें गौर फिक्र करनी चाहिए कि क्या किसी बीजेपी के ऐसे चेहरा से मुलाकात करना, विवादित चेहरे से, यानी गिरिराज सिंह से मुलाकात करना बीजेपी का बी टीम या बीजेपी के एजेंट होने का सबूत है? तो नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी अमित शाह से मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो कोई उन्हें बीजेपी की एजेंट या उनकी पार्टी को बी टीम नहीं कहते हैं। राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करते हैं, तो कोई भी जुम्मन हजरात यानी हमारे ही लोग जो कांग्रेस पार्टी को या किसी अन्य पार्टी को फॉलो करते हैं एमआईएम के अलावा, वो इन्हें बीजेपी का बी टीम या एजेंट नहीं कहते हैं। और ऐसे ही अखिलेश यादव जब योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करते हैं, तो कोई भी मुसलमान जो इन्हें पसंद करते हो, अखिलेश यादव या इनकी पार्टी को, वह इन्हें पार्टी को बी टीम और इन्हें एजेंट नहीं कहते हैं बीजेपी का। तो फिर जब अखिलेश यादव को नहीं कहते हैं, ममता बनर्जी को नहीं कहते हैं, आरजेडी के तेजस्वी यादव को नहीं कहते हैं, अखिलेश यादव को नहीं कहते हैं, राहुल गांधी और आपका प्रियंका गांधी को नहीं कहते हैं, तो फिर जब अवैसी या उनकी पार्टी के लोग किसी बीजेपी नेता से मिलते हैं, तो कैसे उन्हें बी टीम और एजेंट के नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों, बात यह है कि मालेगांव में टेक्सटाइल कंपनियां बहुत है, पावरलूम का काम बहुत ज्यादा वहां पर होता है, और इन्हीं चीज को लेकर के, क्योंकि गिरिराज सिंह जो है सेंट्रल में टेक्सटाइल मिनिस्टर है, और जाहिर सी बात है कि जिस खित्ते में एमआईएम के विधायक हो और उन्हें जरूरत हो ऐसे लोगों से मिलने की, ऐसे लोगों से मुलाकात करने की, जिनके मिलने से, जिनसे मुलाकात करने से उस क्षेत्र में विकास तेज गति से होगा और वहां के मिलों में काम आसानी से होगा, जो परेशानियां हैं वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इन्हीं चीजों को तकरीबन 18 पॉइंट्स पर बातें हुई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब और मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, और इनके अलावा जो भी मिल मालिक वगैरह थे गिरिराज सिंह से। और गिरिराज सिंह ने यह वादा भी दिलाया कि जितने भी सेंट्रल सरकार के द्वारा योजनाएं, वो पूरी की पूरी योजनाएं जो है मालेगांव में नाफिज किया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो इसलिए कोई विपक्ष के नेता बीजेपी से अगर मुलाकात करते हैं, उनकी पार्टी के बड़े बड़े लीडरों से मुलाकात करते हैं, तो ये शक करना कि वो बी टीम है, एजेंट है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब चाहे किसी की भी सरकार हो, काम को लेकर के वो लोग कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। आपने हैदराबाद में देख लिया कि जब कांग्रेस की सरकार आई तो किस तरह वहां एमआईएम के विधायकों ने वहां के कांग्रेस सीएम से मुलाकात की, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर के काम करने के लिए आमादा हुए, तैयार हुए और अब काम भी कर रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में एमआईएम का एक विधायक चुन करके आया है और वहां बीजेपी की सरकार बनी है। तो अगर अपने इलाके, अपने क्षेत्र में विकास कराना हो, काम करवाना हो, और जो बाधा, जो कमियां हो, तो जाहिर सी बात है वो सरकार के लोगों से मिलकर के उस बाधा, उस कमियों को दूर किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा काम हो। इसीलिए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब और इम्तियाज जलील साहब और एमआईएम के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने वहां मिल करके इन मुद्दों पर बातें की। और गिरिराज सिंह जो
टेक्सटाइल मिनिस्टर है, उन्होंने वादा भी किया है और मैं समझता हूं कि बेहतर विकास होगा। जो लोग इस गलतफहमी में है कि किसी बीजेपी के लीडर से मिलने से बी टीम उसकी पार्टी हो जाती है या वो एजेंट हो जाते हैं, ये बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि खुद ही आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी के अलावा आप देख लीजिए कि क्या आपकी पार्टी के बड़े लीडर जो भी हैं वो बीजेपी के किसी लीडर से मुलाकात किए या करते हैं या नहीं। बहरहाल इजाजत दीजिए, मैं जय हिंद, अल्लाह हाफिज।